गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे मेरा देश। हमारा देश कौन सा है? भारत। इस चैप्टर में हमारे देश के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में क्या कुछ है, किस तरह से है। तो चलो हम रीड करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग चहर रही हैं। कि हमारे भारत देश में शिखर पर क्या स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई इतनी है मानो वो आकाश को झूम रही है। और भारत के चरणों में क्या है? सागर है। तो भारत के चरणों में सागर है तो ऐसे लगता है मानो भारत के चरण कमल को सागर है वो धो रहा है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र नदियां हैं वो यहाँ पर बह रही हैं। तो उन पवित्र नदियों के बहने से जो भारत की प्राकृतिक छटा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और नदियों की वजह से भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अत्यंत ही बिखर कर सामने आता है। अर्थात नदियाँ हैं वो पूरे भारत को हरा भरा कर देती हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसलिए कवि सोमलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि इस तरह का भारत देश है कि भारत देश की जो भूमि है वो अत्यंत पवित्र है। यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी स्वर्ण भूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है तन मन संवारती है। कि भारत देश में पर्वतों पर, पहाड़ियों पर जो झरने हैं वो बह रहे हैं और जो झाड़ियाँ हैं, जो वृक्ष हैं, उन पर चिड़ियाँ क्या कर रही है? चहक रही हैं, अर्थात चिड़ियाँ बोल रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती। जो आम के वृक्ष हैं वो आम के फलों से लदे हुए हैं और वहाँ पर कोयल है वो अपनी मधुर आवाज़ में बोल रही हैं। और जो मल्य पर्वत है, मल्य पर्वत के ऊपर चंदन के वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जब हवा चलती है तो चंदन के वृक्ष हैं उनकी सुगंध से पूरे वातावरण है वो एकदम से सुगंधित हो जाता है। अर्थात सबके तन मन में चंदन के वृक्षों की सुगंध है वो फैल जाती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि द्विवेदी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस तरह के भारत देश की जो भूमि है वही मेरी धर्म भूमि है, वही मेरी कर्म भूमि है, वही मेरी जन्म भूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। कवि कह रहे हैं कि इस तरह की भारत भूमि पर ही रघुपति यानी श्री राम ने जन्म लिया, यहीं पर सीता माँ ने जन्म लिया और यहीं पर कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी की मधुर धुन सुनाई और पवित्र जो हमारा ग्रंथ गीता है उसका यहाँ पर वर्णन किया। और गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लेकर इस धरती के यश को बढ़ाया, मान को बढ़ाया, जग को दया दिखाई और इस संसार को क्या दिखाई? दया, यानी दया का भाव दिखाया। जग को दिया दिखाया, दिया का मतलब है यहाँ पे प्रकाश, यानी इस संसार को प्रकाशित किया दया दिखाकर। कवि कह रहे हैं वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि जो यहाँ ये युद्ध भूमि है यही मेरी है, जो ये बुद्ध भूमि है यही मेरी है, ये जन्म भूमि मेरी है और ये मातृभूमि मेरी है। मेरा भारत देश है वो अत्यंत रूप से समृद्ध है, शक्तिशाली है।